हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि भी हमारे जीवन में कुछ प्राप्ति होती है तो जो भी सौभाग्य प्राप्ति होती है, जो भी आशीर्वाद प्राप्त होता है ना, जो भी धाम की यात्राएं होती है, जो भी रिट्रीट हो, परिक्रमा हो, सभी उसके बदले में उसके साथ सुकृति हमने नाम जप में लगाना चाहिए। नाम जप में सुधार हो जाए, है ना, नाम जप में रुचि उत्पन्न हो जाए, नाम जपने के प्रति प्रवणता उत्पन्न हो, नाम जप में और दृढ़ता हो, और वो दृढ़ता रोज, है ना, संकल्प के रूप में रोज हम कर पाए। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप कर पाएंगे, यह कर पाना है, ऐसे हमने इच्छा की, संकल्प उठाए और मैं अपनी सुकृति को बढ़ाए। मैंने हर चीजों में हमेशा यही इच्छा रखे जे जितने जो भी चीज और साधन में कर रहा हूँ, वो सब साधनों के फल मेरा नाम जप में पड़े, नाम जप में मेरा प्रगति हो, नाम जप में प्रगति। कृष्ण मंत्र होइते पावे, कृष्ण मंत्र होइते हुए संसारों में इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र भेदने के सामर्थ्य जीव को कृष्ण मंत्र से प्राप्ति होती है ना, हरे कृष्ण महामंत्र से। कृष्ण मंत्र होइते पावे कृष्ण रोचर, और फिर इसी मंत्र से हम भगवान कृष्ण के चरणाश्रित होंगे। हमारे लिए ये मंत्र साधन भी है, और यही महामंत्र हमने जब हमारे पथ प्रदर्शक गुरु जिन्होंने मेरे को भक्ति के रास्ते में लाए, उन्होंने हाथ पकड़ा के यही सिखाए, उसी को हमने सीखे, उसी मंत्र को दीक्षा मंत्रों के रूप में ग्रहण करें, और इसी मंत्र ही हमारी साध्य वस्तु है। जीवन के अंत तक हम इसको जप कर पाए, है ना, और शरीर छोड़ते समय तक मेरा फोटो में नाम जप हो, तो ये मेरी साध्य है। तो लोग मानो कि पूछे, भाई जप कर करके तुम क्या करोगे, नाम जप कर करके तुमको क्या चाहिए? नाम जप कर करके मेरे को जप ही चाहिए, है ना। नाम जपने की माध्यम से मैं जप ही कर पाऊं, जप कर पाऊं, है ना, बहुत अच्छा जप कर पाऊं, जिसमें मेरा भावना उत्पन्न है, रस उत्पन्न। कृष्ण रस भावितामति क्रियताम कुतोपि लभ्यते, जन्म कुटि सुकृति नमे क्रियताम कुतोपि लभ्यते, है ना। लोल्यम मूल्यम एकलम जन्म कुटि सुकृति नमे लभ्यते। तो करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी नहीं मिलने वाली, इसमें से लोलुपता, है ना, लालसा हो। कृष्ण रस भावितामति, ये इस बार मेरा दरिद्र जीवन ना होगी, है ना। कृष्ण प्रेम बिना दरिद्र जीवन, कृष्ण प्रेम के बिना जीवन दरिद्र ही है ना। भौतिक संसार के कितने भी हमने धन इकट्ठा किए और कितनी मेरी जस प्रतिपत्ति हो, वैभव आदि हो, वो तो गरीबी पनाई है ना। धनवान तो व्यक्ति वो है जिसके पास कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम के बिना मर जाए, शरीर छूट जाए तो गरीबी से मरे, है ना, पक्का माना जाएंगे, गरीबी से मरे, है ना, अभागा है, लाचारी की मृत्यु है, वो नहीं चाहिए, है ना। इस बार तो फोटो पे नाम हो, है ना, वृंदावन धाम हो, ब्रजभूमि हो, है ना, और शरीर छूटी, है ना, तो फिर किस चीज की डर है? तो ये संभव है। हम गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त के नाते आए, श्रील प्रभुपाद के मिशन में आए, भगवान चुन चुन के एक एक चीज प्राप्ति करा दी हमारे लिए, है ना। अनेकों करोड़ों जनों में से हम भाग्यवान जनों में हैं हमारे नाम, क्योंकि हम नाम जप कर पा रहे, और अनेकों जनों में से हम भाग्यवान जन हैं जो हम ब्रह्म मुहूर्त में जप कर पा रहे, और हम अपने माला सुबह पूरी कर पा रहे। अनेकों जन माला सुबह को पूरी करने में जनों में से हम और भाग्यवान हैं जे हम अपनी माला सुन के जप रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उसको हृदयंगम करने के लिए प्रयास कर रहे, अभिलाषा रख रहे, संकल्प उठाए अपने, है ना। किसी चीजों के लिए हमने संकल्प उठाते हैं ना,
तो वो चीज प्राप्ति हो ही जाता है, देर सबेर तो पक्का होगी। हमारा तो रोज की है ना, रोज की है संकल्प जो हमने अच्छे अच्छे जपेंगे। अच्छे की सीमाना तो है ही नहीं, कहाँ तक जाना, किसी जगह तो रुकना नहीं। हमको आज के जप से कल अच्छी जप करना, परसों और अच्छी जप करना, ठीक है। तो वो भाग्यवान है जो भाई उच्चारण कर रहे ठीक से और सुन रहे, सुनते हुए नाम जप रहे। उनसे भी भाग्यवान जन है जो सुनने से सुन के हृदय तक पहुंचा पा रहे, हृदय तक पहुंचा पा रहे, है ना, जिसमें नाम जप में आसक्ति उत्पन्न हुई, नामों की मिठास जिसको पता चल गई। शरीर छोड़ने के बाद गोलोक प्राप्ति होगा या नहीं होगी, उसके लिए क्यों हम तरसते रहेंगे। जब हम जीवित रहेंगे इसी संसार में, है ना, और इसी शरीर में मैं जीवित हूँ, इसी शरीर से ही, इसी इंद्रियों से जप करके मैंने इसी वो मिठास की प्राप्ति कर पाऊंगा, है ना, मिठास कर पाएंगे। अनेकों अनेकों उदाहरण हमारे गौड़िया संप्रदाय में तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। अब बहुत लोगों ने किए, है ना, बहुत लोगों ने, बहुत कम लोगों ने फेल हुई, बहुत ज्यादा लोगों ने मैंने सक्सेस प्राप्त किया, ठीक है ना। तो वो भाग्यवान जन, वो भाग्यवान जनों में से वो भाग्यवान जन है जो अपने को, अपना मनों को ब्रज में रख पाता है, ब्रज में रख पाते हैं। उस प्रक्रिया को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, है ना। आप सब लोग कुछ समय तक तो आप रह ही पा रहे, मैं आशा कर रहा हूँ। मैंने जबरदस्ती करके आप नहीं रुकना, और कुछ करने के लिए आपको प्रयास नहीं हो रहा, आप सचमुच प्रयास कर रहे हैं तो ब्रज में रह पा, बिल्कुल रह पाएंगे। हमारे लिए ना यही हमारी स्वाभाविक प्राप्ति है। हम लोगों को स्वाभाविक कुछ कल्पना करके करनी नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे आपको सुनने से अटपटी लगती थी, ओ भाई कैसे जपेंगे, मैं तो दिल्ली के घरों में हूँ, मैं अपना आसन कहाँ बिछाऊं और कहाँ मनों को रखूं। मन को तो रखा ही जा सकता है, मनों में तो वो शक्ति है ही है ना। सूक्ष्म इंद्रियों में वो वृत्तियां है ही है, वो प्रचंड गति रखता है ना। मनों को जाने आने के लिए किसी जान वाहनों की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की नहीं, गाड़ी, पेट्रोल, ट्रेन, रिक्शा, ये सब की कोई प्रयोजन नहीं। वो बिल्कुल सीधी जा सकती है और बहुत जल्दी पहुंच सकती है, तो उनकी प्रयोग कर लेनी चाहिए, बिल्कुल प्रयोग कर लेनी। हाँ, वो चंचल बालक की तरह है और अद्भुत उसमें स्फूर्ति है, ये मैं मानता हूँ। वो एक जगह में बैठने लायक नहीं है, उसको बैठा नहीं रख पाएंगे। किंतु संकल्प हमने उठाया जो हम तो किसी एक जगह में बैठ के सुनेंगे और कम से कम कुछ दिनों तक तो वहां रहेंगे। द्वादश आदित्य टीलाओं की कथा सुनते समय हम लोग कुछ दिनों तक रहेंगे। इस बार जब आप जाएंगे वृंदावन तो द्वादश आदित्य टीला और आपको लगेगा ही, आपको आप जब आप पहुंचेंगे ना, आप सचमुच सुने हैं और आपने प्रयास किया हो रहने के लिए, तो आपको तो बिल्कुल बैठा देंगे, बैठ के जप भी लेंगे अपने 4 माला, जब मैं कुछ जप माला जप ही लेता हूँ, है ना। तो इस तरह से अपने संकल्प को आगे बढ़ाइए और अपनी ब्रजवास की प्रक्रिया को ब्रजवास संचालित कीजिए, है ना, संचालित। जैसे एक प्लानिंग होती है ना, एक नियम होती है, एक मैं ऐसे इस तरह से मैं आगे लोग बिजनेस करता है तो सोचता है अगले साल मुनाफा ये होगी, अगले साल ये होगी, अगले साल ये होगी, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करूंगा, इस तरह से मैं प्रयास करूंगा। कौन कौन लोग जानते हैं उसकी सहायता लूंगा। कंसल्टेंट हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए, है ना, फिर मुनाफा अर्जन करते हैं। लोग नौकरी में प्रमोशन के लिए अपने प्रयत्न करते हैं, अपने एक लक्ष्य निर्धारण करते हैं। भौतिक संसार में किसी भी कार्यों में हम देखते हैं लक्ष्य निर्धारण करते, अगले साल आगे साल। हम जपाड़ू जनों के लिए, जपक वाले साधक के लिए अगले साल की मेरा स्तर तो इस सालों से तो उन्नीत होगी, तो हम सबों को भी उस तरह से सोचनी चाहिए कि मैं ब्रज में शरीर से भी जाऊंगा और मन से भी जाऊंगा,
और दोनों के संबंध में रखूंगा। तो ब्रजवास 365 डेज मन से तो मैं रहूंगा ही रहूंगा, मैं कुछ कुछ दिन शरीर से भी जाऊं। जब आप शरीर से जाएंगे तो जपने के लिए पूरे प्रयास करेंगे, वहां बैठ के जपेंगे। अब राधा कुंड है ना, राधा कुंड के बारे में हम सुने महिमा। आप रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा कुंड लाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी आप पानीहाटी में ही दही चिड़ा उत्सवों की व्यवस्था किए। जितने भी लोग आए थे, नित्यानंद प्रभु के जितने भी भक्त थे और राघव पंडित के जितने भी जन थे वहां पर, बाकी जितने वैष्णव थे उनको तो खिलाया ही खिलाए, व्यवस्था किए। दही चिड़ा, दही में चिड़वा को भिगा के रखे, चिड़वा डाले, फिर उसमें केले डाले, फिर उनमें कपूर डाले, तरह तरह की मिठाई भी डाले, है ना। किसी गर्म दूध से, दूध को आटे, दूध में चिड़वा डाले, तो अनेकों प्रकार बनती है। दही चिड़ा मीन सिर्फ दही और चिड़ा की वैरायटी नहीं है। आजकल भक्त लोग दही चिड़ा उत्सव के लिए जब मनाते हैं, हम सब लोग अनेकों प्रसाद बनती, भोग बनती है ना। तो उस तरह से लोकारण्य था। जितने भी लोग आए थे, आसपास के गांव से जितने भी लोग आए थे, सबको खिलाए। जो लोग जो चिड़वा बेचने के लिए आए, जो केले बेचने के लिए, उनके सारे केले खरीद लिए, चिड़वे खरीद लिए, सब खरीद लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत धनवान घर के पुत्र थे और पिता और अनेकों धन दिए थे। नित्यानंद प्रभु से मिलने जा रहे तो अनेकों धन दिए। धनों में से सोने थे, है ना। कितने तोले तो सोना था, मैंने 2-4 किलो तो सोने ही थे इतना उस समय, और इतने स्वर्ण मुद्राएं दिए थे उनको, इतने। तो खुले हाथ से खर्चा किया रघुनाथ दास गोस्वामी, और सबको दही चिड़ा उत्सव में किसी को मैंने भूखा नहीं भेजा, सबको खिलाया, सब लोग संतुष्ट हुए। और फिर बाद में नित्यानंद प्रभु भोग निवेदन के महाप्रभु को कहे, जो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो कोई भक्त लोगों ने महाप्रभु को आते हुए देखे और नृत्य करते हुए देखे। दही चिड़ा उत्सव समाप्त हुई। नित्यानंद प्रभु ने खूब आशीर्वाद दिए और कहते हैं रघुनाथ दास को, जो आप तुमको कोई नहीं रोकने वाला, ऐसा कौन सा संसार के बंधन होगा, आप में कोई बाधा नहीं होगी। अब तो आप चैतन्य चरण बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे, आप घर जाओ, अब डरो मत। रघुनाथ दास गोस्वामी सबों को प्रणाम किए और नित्यानंद प्रभु सारे वैष्णवों को बुला के रघुनाथ दास को आशीर्वाद दिलाए। खुद तो दिए, जितने भी वैष्णव वहां पर आए थे, राघव पंडित आदि से लेके बाकी वहां पर नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षद जन, 12 पार्षद उनके जो मेन होते थे ना, सबसे आशीर्वाद दिला, जो आप रघुनाथ को आशीर्वाद दो, जैसे कि चैतन्य चरण प्राप्ति हो पाए, वो महाप्रभु के चरणाश्रित हो पाए। उन्होंने अनेकों प्रयास किए, बचपन से कर रहे थे, नहीं जा पाए। तो आप सब जनों का आशीर्वाद से भव संसार पार लग जाए, है ना। इस संसार के बंधन उनके छूटे और चैतन्य चरण प्राप्ति हो जाए। सबसे आशीर्वाद दिलाए, सबसे। रघुनाथ दास गोस्वामी जब फिर राघव पंडित से मिले और कुछ सोने और कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए और कहे, मैंने तो सबको नहीं दे पाया, आप अवश्य दीजिए, है ना। आप अवश्य सब वैष्णवों को दान दीजिए, और नित्यानंद प्रभु के लिए भी दान मैंने छोड़ के जा रहा हूँ। अभी मैं 2 तो लेंगे नहीं, किंतु जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तब आप दे दीजिएगा। ऐसे करके जब बात जाने लगे तो राघव पंडित जी ने और जब विग्रह के दर्शन कराए, वो आज भी है पानीहाटी में, और उन्होंने फूल माला, प्रसादी माला दिए और रास्ते के लिए खूब प्रसाद पान के दिए और आलिंगन करके आशीर्वाद भी दिए राघव पंडित जी, अब तो आपको चैतन्य चरण प्राप्ति हो। सबों को आशीर्वाद लेके घर पहुंचे तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे, अब मैं घर के अंदर में नहीं जाऊं, मैं घर के बाहर ही रहूं। बहुत बड़े इनकी राजमहल थे, राजमहल के बाहर दुर्गा मंडप हुआ करता था, है ना। बंगाल में साधारणतः दुर्गा पूजाओं के लिए मंडप बनाया रहता था, वहां पर बहुत जगह होता था। तो वो दुर्गा मंडप में सोने लगे और वहीं रहने लगे, घर के अंदर नहीं जाते थे। किंतु उनके जो पहरादार थे वो 11 लोग, वो पूरे चौकन्ना के साथ उनको पहरा देते थे। 5 चौकीदार, 4 नौकर, 2 ब्राह्मण, है ना। 5, 4, 9, 10, 11 लोग, वो नहीं छोड़ते थे।
तुम दुर्गा मंडप पे सो और घर के अंदर सो, कहीं भी, हम नहीं छोड़ेंगे। उसके पिताजी ने वो कहा जी इनको नहीं छोड़े, इनको देखभाल कर। तो अब कुछ दिन बीते। एक दिन जदुनंदन आचार्य इनके कुलगुरु है। तो वो रात के 2 प्रहर बाकी था, मैंने 3 बजे के आसपास आ गए और आके अंदर जाके कहते हैं जो पुजारी थे वो तो चला गया ब्राह्मण, और पुजारी उसके बिना पूजा तो होगी नहीं मंदिर में, तो आप कुछ व्यवस्था कर सकते हो क्या? उस पुजारी को आप ढूंढ ला सकते हो? तो रघुनाथ को प्रणाम किया अपने कुलगुरु को और उनके साथ घर के अंदर गए और फिर थोड़ी बातें करते करते बाहर चले जा रहे। जदुनंदन आचार्य के घर पूर्व दिशाओं में थे, तो अब गुरु के साथ बातें करते हुए जा रहे, तो साधारण तो चौकीदार वगैरह और सुबह हो ही रहे, तो सो गया था सब लोग सो गए थे। और जो भी जगह भी है तो उतना ध्यान नहीं दी, गुरु के साथ जा रहे तो थोड़ी थोड़ी बातें करते वापस आ जाएंगे, उनके साथ कोई गया नहीं। जदुनंदन आचार्य कहे आप देखो तो उस ब्राह्मण को ढूंढ मिले, तो उन्होंने कहता मैं ढूंढ के लाऊंगा गुरुदेव, और आप परेशान हो, आप चले जाइए। तो ऐसा बोल के जदुनंदन आचार्य चले गए अपने घर की तरफ, और रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे यही सबसे सुंदर समय है। आप कोई नहीं है, सुबह भी नहीं हुई, पारादार जगह नहीं है, और मैं अब जगन्नाथपुरी की तरफ जा सकता हूँ। मैं मेन रास्ते से जाऊं तो पकड़ा जाऊंगा। उसी समय शिवानंद सेन की टोली जा रहे थे, जो बंगाल के सारे भक्त एकत्रित होकर महाप्रभु के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी आते थे। तो उन्होंने सोचा उन लोगों के साथ जाऊं तो पिता को पता चलेगा, वो पकड़ के लाएंगे। नहीं, मेन रास्ते पे नहीं, उन्होंने अपनी दिशा बदले। उन्होंने प्रणाम किया अपनी जन्मभूमि, जो अब तो मैं, आप हमको आज्ञा दो, अब मैं चलूं जगन्नाथपुरी की तरफ, मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित होना चाहता हूँ। आज बधाई सब हट गई है ना, नित्यानंद प्रभु की आशीर्वाद थी, कौन रोकने वाला। दिशा परिवर्तन की, घर की तरफ जाने के बदले अब जगन्नाथ की तरफ चलना शुरू किया। तो जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए बंगाल से, विशेष करके सप्तग्राम से लगभग 1 महीना लगता। पैदल चल के लोग 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर रास्ता चलते थे रोज। रघुनाथ दास को समय भागने लगे, जी आप पकड़ा जाऊं, अब जीवन में कभी भी नहीं पापा छोड़ने वाला मेरे, है ना, अब तो पारा और जबरदस्ती लगाएंगे। तो वो पागलों की तरह भाग रहे थे, और मेन रास्ते पे नहीं भाग रहे थे, वो खेत खलियानों के, है ना, खेतों के बीच में से जा रहे थे। उनको पता ही जी मेरे को मूल रास्ता में जाऊंगा तो पकड़ा। वनों में जंगलों में भागते भागते पूरे दिन भागे, खाना पीना कुछ नहीं, उनको सिर्फ एक जल्दी में को पहुंचना है, मैं पकड़ा जाऊं बीच में से तो और ना जा पाऊंगा। पूरा दिन कोई भागे, सोचो बिना खाए पिए, तो फिर उसका शरीर में वो स्थान, संध्या के समय एक गाय रखने वाले गौशाला में मिल गया उसको पता ही नहीं कौन सा गांव है, बस जा रहे हैं उस दिशा से, उसको इतना पता है नित्यानंद प्रभु सहायता जरूर कर रहे, अंदर में है ही ना भगवान, चरणाश्रित तो करा ही लेंगे, है ना। जब हम अकेला तय करेंगे शरीर छोड़ने के बाद, तब कौन रास्ता दिखाने वाला? कृष्ण ही दिखाता है ना, कृष्ण ही दिखाता है। कुछ पता भी नहीं है दिशा किधर है, जगह कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, कौन दिखाने वाला, है ना। तो जीव को कौन रास्ता दिखाते? भगवान कृष्ण ही दिखाते। तो गौशाला में जाके सो गए, एकदम धड़ाम गिरे। तो वो ग्वाला ने थोड़ा दूध पिला दिया उसको, दूध मिल गई। फिर बस फिर थोड़ा सा सुबह होते भोर पे चलना शुरू, 1 महीने के रास्ता बिना खाए पिए 12 दिनों में तय किए थे रघुनाथ दास गोस्वामी। 12 दिनों, और उस 12 दिनों में उन्होंने सिर्फ 3 दिन उनको भोजन मिला था। किसी दिन दूध मिला था, किसी दिन कुछ खाने के लिए रोटी वोटी मिला होगा, 3 दिन, है ना। बाकी 12 दिनों से 3 माइनस कीजिए तो बाकी दिन सब भूखा उपवास से गए और भागते हुए चल रहे थे। मैंने कहा ना, 1 महीने के रास्ता 11 दिनों में, 12 दिनों में तय किए थे। जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, गंभीरा के बाहर जब आए तो मरने ही वाले थे, माने अब गिरे तो शरीर छूटे। आप सोचो, बिना खाए पिए 1 महीने की रास्ता
को कोई 12 दिन में 11-12 दिनों में त्याग करे, उसकी क्या हालत हो, है ना। गंदी कपड़े, मुंह आंखें अंदर चली गई, मैंने सब शरीर सूख गई, है ना। और सिर्फ इच्छा है मेरे को पहुंचना, इस बार मैं पकड़ाना, इस बार मैंने पकड़ाना। कौन सा जंगलों में, कौन सा खेत खलियान म्लेच्छों की, उस जमाने में अनेकों राजाओं के राज्य होते थे, ये बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर आदियों में, है ना। तो उसमें से मुसलमान नवाब भी होते थे, कोई सैनिक पकड़ ले और ले जाए तो जेल में डालता उसको, किंतु कोई ना पकड़ा उसको, कोई ना पकड़ा, और रोके नहीं। नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद था इस बार, समस्त वैष्णव जनों के आशीर्वाद से धन्य थे, कोई अघटन नहीं घटी, ना कोई पकड़े उनको, ना वो पकड़ा गया, है ना। 12 दिन में उन्होंने तय कर ली रास्ता, और जगन्नाथपुरी पहुंच गए, गंभीरा पहुंच गए, जहां पर महाप्रभु रहा करते थे। उन्होंने सुना होगा महाप्रभु कहाँ रहते थे, काशी मिश्र की इस बगान बाड़ी जहाँ महाप्रभु विराजमान थे अपने जगन्नाथपुरियों के प्राकट्य लीलाओं में। तो तब महाप्रभु, जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले, तब महाप्रभु स्वरूप दामोदर इत्यादि अपने संगियों के साथ बैठे हुए थे। आंगन में कुछ दूर रहकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तब मुकुंद दत्त है ना, ने कहा, यह रघुनाथ आ गया। रघुनाथ को जानते थे सब, गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार के, है ना, सब लोग जानते थे। मुकुंद दत्त तो जानते थे, जी रघुनाथ। तो महाप्रभु कहते रघुनाथ आ गया। चैतन्य महाप्रभु ने ये शब्द सुनते ही तुरंत रघुनाथ दास को स्वागत किया, उठ खड़े हुए, और भागते हुए महाप्रभु निकले और उठ खड़े हुए, स्वागत किया। उन्होंने कहा, यहाँ आओ। तब रघुनाथ दास ने उनके चरण कमल पकड़ लिए, किंतु महाप्रभु खड़े हो गए और आपने अहेतु की कृपा से उनका आलिंगन कर लिया। रघुनाथ दास ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्तों के चरण कमलों की वंदना की। उन्होंने भी यह देखकर कि रघुनाथ दास पर महाप्रभु ने विशेष कृपा की है, उनका आलिंगन किया। महाप्रभु ने आलिंगन, महाप्रभु के आलिंगन हो तो जीव की और क्या चाहिए, है ना। अहो भाग्य, अहो। अनेकों दिनों की, अनेकों जन्मों की आशा आज पूरी हुई। बचपन में सोचता था मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, मैं महाप्रभु के चरणों में सोचूंगा, आज पूरी होते हुए दिख रहे थे। महाप्रभु जब आलिंगन कर रहे थे, महाप्रभु की भुजाओं में थे रघुनाथ, तब वो उसके आंखों में अश्रु था, जी मैं आ पाया, है ना, मैं कर पाया था, मैं तय कर पाया, जगन्नाथपुरी पहुंच गया। महाप्रभु कहते हैं, समस्त वैष्णव जनों ने आशीर्वाद दिया, आलिंगन किए। प्रभु कहे, कृष्ण कृपा बलिष्ठ सब होइते, तुम्हारे काड़िल विषय विष्टागर्त होइते। महाप्रभु कहने लगे, भगवान कृष्ण की कृपा कितनी बलिष्ठ है, कितना बलवान है। कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा होइते, सबसे बलवान है भगवान कृष्ण की कृपा। तुम्हारे काड़िल विषय विष्टागर्त होइते, तुमको उद्धार करके ले आए, भौतिकवादी जीवन की खाई से उबार ले आए, जो उस छेद के समान है जिससे लोग मल त्याग करते हैं। ये तो विषय विष्टागर्त है ना, विषय विष्टागर्त है। विषय तो विष्टा की तरह है ना, विष्टा की तरह। और विष्टा त्याग करने, जिस जहाँ विष्टा त्याग करते उसमें तो कीड़े होते हैं, तो ऐसे कीड़े मकोड़ों के जीवन से आपको निकाल के लाए। असंभव था। रघुनाथ दास गोस्वामी की जैसे वैभव था, वहां से कोई चरण भक्ति शुरू करे, असंभव था। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है।
कृपा सर्वोपरि है, बलवान है। आपको भगवान कृष्ण की कृपा सबसे प्रबल होती है, इसलिए भगवान ने तुम्हें भौतिकवादी जीवन की खाई से उबार लिया है, जो उस छेद के समान है जिसमें लोग मल त्याग करते हैं। कर्मों के नियम के अनुसार हर व्यक्ति को किसी भौतिक मानदंडों के अनुसार दुख या सुख भोगना पड़ता है, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा इतनी प्रबल है कि मनुष्य के सारे विगत कर्म फलों को बदल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कृपा की और विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया। यह कृपा अन्य किसी वस्तु से अधिक प्रबल है, क्योंकि इसने रघुनाथ दास को भौतिकवादी जीवन के प्रबल बंधन से बचाया, जिसकी तुलना महाप्रभु ने उस छेद से की है जहां लोग मल त्याग करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह निर्णय दिया है कि जो लोग भौतिकवादी जीवन में लिप्त रहते हैं वे मल में रहने वाले उन कीड़ों के समान हैं जो उसे त्याग नहीं सकते। मल के कीड़े मलों को छोड़ना नहीं चाहता है। इस प्रकार भौतिकवादी जीवन में आसक्त जीव भौतिक जीवनों की इंद्रिय तृप्ति की नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ना चाहता है। एक गृहव्रत जिसमें सुविधापूर्ण घर जो वास्तव में दुख से भरा होता है, उसमें रहने का दृढ़ संकल्प किया है, वह ग्रहित अवस्था में रहता है। केवल कृष्ण की कृपा ही उसे ऐसे कष्टों से बचा सकती है। कृष्ण की कृपा के बिना घृणित भवपाश से निकल पाना संभव नहीं है। बेचारा जीव अपनी इच्छा से भौतिकवादी स्थिति को त्याग नहीं पाता। जब कृष्ण की विशेष कृपा होती है तभी वह उसे त्याग पाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भली भांति जानते थे कि विलासपूर्ण जीवन जिसमें सुंदर पत्नी तथा उन अनेकों नौकर है मल की खाई की तुल्य है। इस तरह महाप्रभु ने विशेष रूप से इंगित किया कि भौतिक सुविधाओं तथा पारिवारिक जीवन से अत्यंत सुखी सामान्य लोग मल के कीड़ों से किसी तरह भी श्रेष्ठ नहीं है। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 6.193 के तात्पर्य से प्रभुपाद लिखते हैं, रघुनाथ मने कहे कृष्ण नहीं जानी, तब कृपा कारिला यामी मानी। रघुनाथ कह रहे हैं मैं कृष्ण को तो नहीं जानता हूँ महाप्रभु, सिर्फ आपको जानता हूँ। आपने मेरे को कृपा की, तब वो कृपा कारिला में आपकी कृपा से मैं घर छोड़ पाया, है ना। यही यामी मानी, और मैं यही मानता हूँ, यही मानता हूँ, यही मानता हूँ। महाप्रभु ने आगे कहा, तुम्हारा पिता तथा ताऊ दोनों ही मेरे नाना लीलांबर चक्रवर्ती के भाई जैसा है, अतएव मैं उन्हें अपना नाना मानता हूँ। क्योंकि तुम्हारा पिता तथा ताऊ नीलांबर चक्रवर्ती के छोटे भाई है, अतएव मैं इस तरह से परिहास कर सकता हूँ। तुम्हार बाप जेठा विषय बिष्टा गर्ते रो पीड़ा, सुख करी माने विषय विषेरो महापीड़ा। आपके पिता और ताऊ ना भौतिक भोग रूपी नाली के मल कीड़े की तुल्य है, क्योंकि जिसे वो सुख मानते हैं वह भौतिक भोग के विष के महान रोग है, विष के महान। यद्यपि ब्रह्म न करे ब्राह्मण रे सहाय, शुद्ध वैष्णव नहीं है वैष्णवेरो प्राय। दान तो देते हैं, है ना, ब्राह्मणों को दान वगैरह देते, अच्छा है, वैष्णवों की तरह आचरण करता है, किंतु शुद्ध वैष्णव नहीं है। हाँ, वैष्णवेरो प्राय, वो वैष्णवी जैसा है, नाम वगैरह नहीं जपते थे। नाम नहीं जपेंगे तो ना कोई वैष्णव, ना कुछ, ना कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं। दान तो दिए उन्होंने, महाप्रभु यहाँ वर्णन करते। ये सब सुंदर सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत को, उतने समय हमारे पास नहीं है। जो भी हो, आज बहुत अच्छे दिन है रघुनाथ के लिए। महाप्रभु की चरणाश्रित हुए, महाप्रभु उनको हाथ पकड़ा के स्वरूप दामोदर के हाथों में देकर कहते, मैंने इनको आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, आप इनको शिक्षा दीजिए, इनको सिखाए, इनको पढ़ाए, और आप ही के चरणाश्रित में रखोगे, है ना। आज से इनके नाम पड़ी स्वरूपे रघु। और भी रघुनाथ के नाम से वैष्णव और भी थे, महाप्रभु के पार्षद जन थे। तो आज से रघुनाथ
के नाम होगी स्वरूपेर रघु। এই रघुनाथे आमी सपिनु तुम्हारे, पुत्र भृत्य रूपे तुम्हें करो अंगीकारे। मैंने आपको इस रघुनाथ को तुम्हारे पास सौंप रहा हूँ, आप पुत्र मानोगे, आप भृत्य के समान, आप इनको दास समझते हुए, शिष्य समझते हुए तुम्हें करो अंगीकार, है ना, इनकी स्वीकार करो। तीन रघुनाथ नाम है आमार गणे, स्वरूपेर रघु आदि होई तिहार नामे। या तो कही रघुनाथेर हस्त धरिला, स्वरूपेर हस्ते तारे समर्पण कइला। रघुनाथ जी को हाथ पकड़ के, जैसे पिता अपने पुत्री को विवाह देते समय पुत्री के हाथ पकड़ के दान देते हैं ना, ऐसे आज रघुनाथ का हाथ पकड़ के भगवान गौर हरि आपने परम शिष्य स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंपने जा रहे हैं, तो सौंप रहे थे, है ना। ए तो कही रघुनाथेर हस्त धरिला, कितना प्यार से धरे होंगे, है ना, महाप्रभु कितना प्यार से धरे, हाथ पकड़ के स्वरूपेर हस्ते तारे समर्पण कइला। स्वरूप दामोदर को हाथ लाए और दोनों को हाथों, उनके हाथों में समर्पण कर दिया, समर्पण। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह कहते हुए रघुनाथ दास को स्वीकार किया, हे प्रभु आपकी जो भी आज्ञा हो यह स्वीकार्य है। तब उन्होंने रघुनाथ दास को फिर से आलिंगन किया, है ना। कल पढ़ेंगे आगे, आनंद के दिन है, आज यहीं पर रहते थे। आप सोचिएगा, रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी पधारा, आएंगे, फिर जगन्नाथपुरी से भी राधा कुंड आएंगे, हमने उनको राधा कुंड लाना है ना, लाएंगे, है ना। जगन्नाथपुरी में आनंद के दिन है आज, रघुनाथ दास गोस्वामी को रहने दीजिए। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर मनाती हरि बोल, कृष्ण जन्म चल।